Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss kingdom Plantae, green plants. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की हुई थी, हमने फंजाई तक क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया है। आज के टॉपिक में हम किंगडम प्लांटे की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, जिनमें इंक्लूड होते हैं ग्रीन प्लांट्स। The green plants are multicellular eukaryotes with cell walls containing cellulose and other polysaccharides. अब green plants की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो green plants है क्या? The green plants are multicellular eukaryotes. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रीन प्लांट्स क्या है? मल्टीसेलुलर हैं, यानी वो मैनी सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं और ये यूकैरियोट्स हैं। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है विद सेल वॉल्स, और उसके अलावा इनके पास सेल वॉल्स भी हैं जो कि कंटेन करती हैं सेलुलोज एंड अदर पॉलीसैकेराइड्स। दे आर ऑटोट्रॉपिक एंड द मेजॉरिटी आर फोटोसिंथेटिक। इसके अलावा इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये ऑटोट्रॉपिक हैं, ऑटो मीन ऑटोमेटिक, ये अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड द मेजॉरिटी आर फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉपिक में भी इनकी जो मेजॉरिटी है वो क्या है? फोटोसिंथेटिक है, जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में एक पूरा हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में जब आएगा फोटोसिंथेटिक का टॉपिक। एंड द फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है, विच कंटेन द पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। अब क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट्स हैं? क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन, ये सब पिगमेंट्स हैं। ये पिगमेंट्स का काम क्या होता है? ये क्या देते हैं? कलर देते हैं प्लांट्स को। द लाइफ जोन सा डोमिनेंट हो जाएगा और वही कलर उस प्लांट का हो जाएगा। The life histories of green plants involve two generations which alternate with each other. अगर लाइफ हिस्ट्रीज देखी जाए प्लांट की, ग्रीन प्लांट्स की, तो इन्वॉल्व होती हैं वो दो जनरेशन्स उनमें, और जो एक दूसरे को अल्टर करती हैं। फर्स्ट डिप्लॉयड जनरेशन अकर, सबसे पहले डिप्लॉयड आएगी, नोन एज स्पोरोफाइट, जिसको बोलेंगे स्पोरोफाइट, ड्यूरिंग विच स्पोर्स आर फॉर्म्ड। अब इसके नेम से ही शो हो रहा है स्पोरोफाइट है, तो उसमें क्या होंगे? स्पोर्स फॉर्म्ड होंगे। दिस इज फॉलोड बाय अ हैप्लॉइड जनरेशन, जो कि फॉलो करेगी हैप्लॉइड जनरेशन से, कॉल्ड गैमेटोफाइट, जिसको कहेंगे गैमेटोफाइट, ड्यूरिंग विच सेक्स सेल्स और गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, जिसमें सेक्स सेल्स या फिर गैमीट्स जिनको हम बोलेंगे वो क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। The Intertidal Code of Botanical Nomenclature recommends that each major group of the plant kingdom should be called a division. अब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर रेकमेंड करता है कि जो हर मेजर ग्रुप है प्लांट किंगडम का, उसको क्या कहा जाए? एक डिवीजन कहा जाए। तो प्लांट्स को इस तरह क्लासिफाई किया गया। अब डिवीजन नंबर 1 है हमारे पास ब्रायोफाइटा। Bryophytes are the first plants to colonize the land and are generally thought to have evolved from green algae. अब ब्रायोफाइट्स क्या हैं? फर्स्ट प्लांट्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्लांट्स कौन से हैं अर्थ पे, तो आप कह सकते हैं ब्रायोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट प्लांट्स टू कॉलोनाइज द लैंड। जो लैंड पे, हमारी अर्थ पे सबसे पहले जो प्लांट्स आए वो क्या थे? ब्रायोफाइट्स थे। एंड आर जनरली थॉट टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम ग्रीन एल्जी, और ये एक थॉट है कि ये इवॉल्व हुए कहाँ से? ग्रीन एल्जी से। इट इज़ द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स इवॉल्व्ड अबाउट 420 मिलियन ईयर्स अगो। अब ये कितने साल पहले इवॉल्व हुए? 420 मिलियन ईयर्स पहले। अब ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट ग्रुप है लैंड प्लांट्स का। दे एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस ड्यूरिंग विच द गैमेटोफाइट इज कॉन्स्पिशियस एंड डोमिनेट जनरेशन। अब ये एग्जिबिट करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, जिसमें जो गैमेटोफाइट है वो कॉन्स्पिशियस है और डोमिनेंट जनरेशन है। द स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू एंड डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स फंक्शन। अब जो स्पोरोफाइट है वो अटैच्ड है और इसके अलावा डिपेंड है कम्प्लीटली। ये किस पे डिपेंड करती है? गैमेटोफाइट पे, अपनी फंक्शनिंग के लिए। ब्रायोफाइट्स आर लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू मॉइस्ट एनवायरनमेंट्स। अब ये रेस्ट्रिक्ट हैं जस्ट मॉइस्ट इन्वायरमेंट में। इसके अलावा ये ड्राई इन्वायरमेंट, ड्राई कंडीशन जहाँ पे पानी नहीं होगा, ये वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते।
दे लैक ट्रू रूट्स एंड प्लांट्स आर एनश्योर्ड बाय थिन फिलामेंटियस आउटग्रोथ। इसके अलावा इनके पास ट्रू रूट्स भी नहीं है इन प्लांट्स के पास, और इनके पास थिन फिलामेंटियस आउटग्रोथ्स हैं जिनको कहते हैं राइजाइड्स, यानी रूट्स नहीं है। राइजाइड्स क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रूट का ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द वाटर कंडक्टिंग जाइलम एंड एलाबोरेटेड फूड कंडक्टिंग फ्लोएम। अब उनके पास वाटर की कंडक्शन के लिए जाइलम है और एलाबोरेटेड फूड कंडक्शन के लिए क्या है? फ्लोएम टिश्यूज आर प्रेजेंट। ब्रायोफाइट्स हैव इवॉल्व्ड एंथेरिडिया। अगर उनकी रिप्रोडक्शन देखी जाए तो जो ब्रायोफाइट्स हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं एंथेरिडिया। एंथेरिडिया क्या होंगे? हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बट दे require water for transport of male gamete to female gamete। लेकिन इनकी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। विदाउट वाटर इनकी रिप्रोडक्शन नहीं होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर फॉर्मेशन। इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स की फॉर्मेशन के थ्रू होगी। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर द कैप्सूल। अब स्पोर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होंगे जिसका नाम है कैप्सूल। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी रिप्रोडक्शन के लिए पानी इम्पॉर्टेंट होता है और ये मॉइस्ट प्लेसेस में या वाटर वाली सरफेसेस में सर्वाइव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के टॉपिक में इतना ही। कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।